हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है तो हिंदी का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, कोई भी विषय कराया जा रहा है, सही विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देखिए। चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमचंद, ठीक है। दो बैलों की कथा का लेखक प्रेमचंद है। देखिए दो बैलों की कथा में बैल का नाम क्या था? हीरा और मोती। क्या नाम था? हीरा और मोती। बैल किसके प्रतीक है? बैल किसके प्रतीक है? संपत्ति, मित्रता, शिक्षा। तो क्या आंसर हो जाएगा? किसान जीवन का। किसका? किसान जीवन का। सखी, सखी किसकी रचना है? ये सखी किसकी रचना है? ये कबीर की रचना है। किसकी रचना है? कबीर की। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं का संग्रह कहलाता है। कबीर की रचनाओं का संग्रह कहलाता है बीजक। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। शब्द किस कवि की रचना है? शब्द किस कवि की रचना है? ये कबीर की रचना है, ठीक है। कबीर किस प्रकार के कवि हैं? कबीर है जो वो किस प्रकार के कवि है? ये भक्ति कवि है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, तो याद रखिए, ठीक है। ल्हासा की ओर का लेखक कौन है? ल्हासा की ओर पाठ का लेखक कौन है? ये राहुल संस्कृत्यायन है, ठीक है। राहुल संस्कृत्यायन को किस नाम से जाना जाता है? ये आत्रा लेखन के नाम से जाना जाता है। ये आत्रा वृत्तांत पर कहानी लिखता है, ठीक है। वाक की रचनाकार कौन है? ये ललदेद है। कौन है? ललदेद। चलिए वाक किस भाषा से जुड़ी है? वाक किस भाषा से जुड़ी है? ये कश्मीरी भाषा से जुड़ी है, ठीक है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है? उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये गलत आंसर है क्या? इसका हो जाएगा श्यामा चरण दुबे। क्या हो जाएगा? श्यामा चरण दुबे। यहाँ ऑप्शन में गलत दिया है। उपभोक्तावाद किससे संबंधित है? ये आधुनिक जीवन शैली के बारे में है। क्या है? आधुनिक जीवन शैली के बारे में है। इस जल प्रलय में लेखक कौन है? ये फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु को किस प्रकार का लेखक माना जाता है? आंचलिक कथाकार। क्या कहा जाता है? आंचलिक कथाकार। लिए अगला क्वेश्चन, मेरे संग की औरतें किस प्रकार की रचना है? किसकी रचना है? मेरे संग की औरतें किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी का रचना है, ठीक है। ये वाला आंसर गलत है। क्या है? ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। क्या हो जाएगा? मृदुला गर्ग। इसकी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कहानी लेखन के क्षेत्र में संबंधित है, ठीक है। व्याकरण से है प्रश्न। देखिए
यन किस प्रकार का शब्द है? उपसर्ग, प्रत्यय, अवयव, संज्ञा। तो यन उपसर्ग है, ठीक है, यन उपसर्ग है। देखिए, लड़का प्लस ईश्वर, लड़केश्वर, किस समाज का उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलकंठ किस प्रकार का समास का उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। रामायण किस समाज का उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। गृहपति किस समास का उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। जल संकट में कौन सा समास लगा है? ये तत्पुरुष समास लगा है, ठीक है। बालक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बालक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सुंदरता किस प्रकार का शब्द है? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जल में कौन सा पद है? जल में कौन सा पद है? संबोधक अवयव। क्या है? संबोधक अवयव। राम गाता है, यह कौन सा वाक्य है? ये विधानवाचक है। कौन है? विधानवाचक। तुम पढ़ाई करो, यह कौन सा वाक्य है? ये आज्ञार्थक वाक्य है, जिसमें आज्ञा दे रहा है, ठीक है। क्या तुम स्कूल गए? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? ये विषयामादिबोधक वाला वाक्य है, ठीक है। लघु कथा लेखक किस विधा से संबंधित है? ये गद्य से संबंधित है। ईमेल लेखन किस श्रेणी में आता है? ये पत्र लेखन में आता है। राम और श्याम किस समास का उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र, यह किस समास का उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पढ़ता हुआ बच्चा किस प्रकार का वाक्यांश है? ये विशेषण वाचक का वाक्यांश है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी किस नाम से प्रसिद्ध है? ये निराला से प्रसिद्ध है। राम सोया नहीं वाक्य किस प्रकार का है? ये आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पढ़ो किस प्रकार की क्रिया है? ये आज्ञार्थक वाला वाक्य है। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत, ठीक है। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आर्थी शब्द का प्रत्यय है, ठीक है। देखिए, अगले वीडियो में आपको क्लास 9 के पूरा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को जरूर भेजना, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।